साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है जिंदगी मिली है दोबारा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अस्पताल में भर्ती रिया के कमरे में प्रवेश करते ही डॉक्टर प्रकाश ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, आज तो आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। साथ संगत जी, रिया जी की बहू अभिलाषा जो वहीं बैठी थी उसने कहा, जी डॉक्टर साहब, माँ जी पहले से बहुत अच्छी हैं। कल रात को भी इन्हें नींद बहुत अच्छे से आई। तो रिया ने कहा, हाँ बेटा, नींद तो अच्छी आई, पर आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं बहुत दिनों से अस्पताल में हूँ। उनकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही उनकी बेटी रोशनी ने चाय हाथ में लिए हुए कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ पहले आप घर में बनी हुई अच्छी सी चाय पी लो, फिर बातें करेंगे। तब तक डॉक्टर साहब उनका चेकअप करके बाहर आ गए थे और वो तीनों चाय पीने लगे। साथ संगत जी, दोपहर होने को थी। डॉक्टर साहब के दूसरे राउंड का समय हो गया था। उस समय रिया जी का बेटा मोहन उनको मिलने आया। मोहन ने कहा, कैसी हो माँ? अरे वाह, आज तो अच्छी दिख रही हो, ये लो मिठाई खाओ। तो रिया बोली, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है बेटा? और ये बता, ये मिठाई किस खुशी में लाया है? तभी डॉक्टर साहब कमरे में आते हैं और कहते हैं कि मोहन, लगता है माँ जी के ठीक होने की खुशी में तुम मिठाई लाई हो। मोहन ने कहा, जी डॉक्टर साहब, आप भी लीजिए। वैसी माँ के ठीक होने के साथ साथ आज इनका जन्मदिन भी है। साथ संगत जी, रिया हैरान होते हुए, मोहन मेरा जन्मदिन और आज? डॉक्टर साहब ये यूं ही बातें बना रहा है। मेरा जन्मदिन तो 1 मई को आता है और अभी तो दिसंबर चल रहा है। तो ये सुनकर मोहन बोला, माँ आज 1 मई है। तो रिया ने कहा, तू पागल हो गया है? अभी कल ही तो यानी कि 2 दिसंबर को तेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर पंडित जी से घर पर पूजा रखवाई थी और मैं आंगन में फिसल कर गिर गई, तो आज 1 मई कैसे आ गई? फिर अपनी ही बात को खुद काट कर रिया ने कहा, अच्छा एक बात याद आई, कल रात मैंने सपना देखा कि तुम्हारे पिता कुर्सी डालकर मेरे सिरहाने के पास बैठे हैं। फिर हाथ से इशारा करके बोली, बिल्कुल यहाँ, और कह रहे हैं, घबराती क्यों है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। और फिर गुनगुनाने लगे कि यह ज़िंदगी गले लगा ले। इतना कहकर रिया बच्चों की ओर देखने लगी और बच्चे डॉक्टर साहब की ओर। डॉक्टर साहब ने इशारा किया, फिर सहमति में सर हिलाते हुए बोले, माँ जी आपके बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने एक दिन भी आपको अकेले नहीं छोड़ा। और अब हम जो कुछ भी आपको बताएंगे वो आप शांत मन से सुनिएगा और खुश रहिएगा। साथ संगत जी, रिया सबको हैरानगी से देख रही थी। मोहन बोला, माँ दरअसल पैर फिसलने के बाद आप गिरी थी, आप गिरने के बाद कोमा में चली गई थी। कल ही आपको होश आया और आज 1 मई है, आज सचमुच आपका जन्मदिन है। तो रिया हैरान होकर कहती है, क्या मतलब, मैं इतने महीने कोमा में थी? तो साथ संगत जी, उनकी बहू बोली, हाँ माँ, और हमसे डॉक्टर साहब ने पूछा तब हमने उन्हें बताया कि कैसे आप पिताजी के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगी थी और आपको लगने लगा था कि अब आप कैसे अकेली जी पाएंगी। आप पिताजी की तस्वीर से छुप छुप कर बातें करती थी और उनसे बार बार कहती थी कि आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। सबके सामने आप मुस्कुराने की कोशिश करती थी और दिल में पिताजी के जाने का दुख आपने पाल लिया था। डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि जिस दुख को इन्होंने मन में पाला है वही दुख इन्हें कोमा से बाहर लाने में मदद कर सकता है। साथ संगत जी, बहू के बात करते करते ही उनकी बेटी रोशनी एक कुर्सी खिसका कर आगे ले आई जिस पर कोई बैठा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। तो रोशनी ने कहा, माँ अब तुम वादा करो कि तुम परेशान नहीं होगी, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। रिया ने कहा, ठीक है। तब साथ संगत जी, रोशनी ने कुर्सी से शॉल को उठाया। तब रिया कुर्सी पर अपने पति को बैठा देखकर हैरान हो गई। तब बहू ने उनका हाथ पकड़कर अपने पिता के हाथ पर रख दिया। तब स्पर्श से रिया को समझ में आया कि वो मोम से बनी मूर्ति है, हूबहू ऐसे जैसे मानो उनके पति सामने बैठे हों और अभी बोल पड़ेंगे। ये मूर्ति अपनी माँ को कोमा से बाहर लाने के लिए मोहन ने बनवाई थी। रिया खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाई और अपना हाथ उनके हाथ पर रख कर बहुत देर तक रोती रही। साथ ही जो कुछ मन में था वो बोल बोल कर अपना दुख बाहर प्रकट करती रही। काफ़ी देर रोने के बाद अचानक उसे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी, घबराती क्यों हो, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले। उसने आंसू पोंछ कर देखा तो यह आवाज़ मोबाइल से आ रही थी। दरअसल एक बार मोहन ने मजाक में अपने पिता की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी
और जब से रिया कोमा में थी तब से यही आवाज़ सुनाते हुए और कुर्सी पर पिता की मूर्ति उनके सिरहाने रखते हुए उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश करते करते आखिर एक दिन वो कोमा से बाहर आ गई और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सपना देखा है। उनको अपने पति का हाथ पकड़कर रोता देख उनके बच्चे और खुद डॉक्टर साहब भी रो पड़े। आज वास्तव में सबका सारा दुख मन से बाहर फूट रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा, मोहन, तुम सबकी कोशिशों की वजह से तुम्हारी माँ का मन हल्का हो गया है और अब इन्हें ज़िंदगी दोबारा मिल गई है। अब ये पूरी तरह से खतरे से बाहर है। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने रिया जी को हिदायत दी कि वो अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाएं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।